एक कहानी के हिसाब से 1959 के आसपास एक भारी संदूक जिसमें एक मूर्ति थी, उसे CIA अधिकारियों के पास एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने सुरक्षा के लिए दिया था। यह सब कुछ लो मंथैंग में हुआ था, जिसे CIA के फाइलों में मस्टैंग कहा जाता है। वह बौद्ध भिक्षु ने CIA अधिकारियों से संदूक और उसकी चीजों की महत्व के बारे में बताया। एक CIA अधिकारी ने बहुत ध्यान से वह सब लिख लिया जो बौद्ध भिक्षु ने उन्हें संदूक और उसके अंदर की चीजों के बारे में बताया। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो भगवान ही जाने, लेकिन शुरुआत में अमेरिकाई लोग तो बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुए थे पूजा की ऐसी तैसी चीजों से। उन्हें तो चाहिए था कि उनका युद्ध जारी रहे चीनी सेना के साथ जो तिब्बत में आगे बढ़ रही थी। जिस हफ्ते CIA अधिकारियों ने संदूक हाथ लगाई, उसी सप्ताह में चीनी सेना के साथ एक संघर्ष शुरू हुआ जिसमें तिब्बती भिक्षु और उनके गार्ड मारे गए। CIA अधिकारी जो उस अजीबोगरीब संदूक का कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने उसे एक हवाई जहाज में लौटने के लिए कहा और इसे भारत में एक गुप्त हवाई अड्डे पर भिजवाया। बाद में इसे कैंप हिल, कोलोराडो के पास एक अब छोड़ दिए गए सेना के बेस में भेजा। कुछ हफ्तों बाद संदूक वॉशिंगटन DC में CIA के एक भंडार कक्ष में पहुंच गई, जहां इसे ST सर्कस मस्टैंग 0183 नाम दिया गया। कई महीनों बाद ही CIA में से कोई आदमी संदूक और उसके अंदर की चीजों में दिलचस्पी दिखाने लगा। संदूक के अंदर से मिली अजीबोगरीब मैन्यूस्क्रिप्ट और पुरानी सी संदूक ने उन्हें रेडियोकार्बन परीक्षण करने के लिए मजबूर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी बर्कली ने दिए गए परिणामों ने CIA अधिकारियों को चौंका दिया। संदूक और मूर्ति के पुरातत्व ने CIA के लोगों का दिमाग घुमा दिया। यह हमारे युग यानी हिंदू काल सारणी के इस काल में नहीं आती जैसा कि भिक्षु ने दावा किया, यानी कि यह द्वापरा युगा के काल की थी, जिसका अर्थ है कि यह वर्तमान में मौजूद सबसे पुरानी मानव निर्मित वस्तु थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लैबोरेटरी ने जिन्होंने उस भारी 9 इंच मोटी लकड़ी की संदूक पर रेडियोकार्बन C14 डेटिंग प्रयोगशाला में परीक्षण किया, उनके परिणामों से पता चला कि उसकी आयु 26,450 BCE के आसपास है, यानी कि आज के हिसाब से इसकी आयु 28,450 साल है और महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध से लगभग 23,300 साल अधिक है। मूर्ति की जांच भी विशेषज्ञों ने की और उनका निष्कर्षण था कि यह सबसे पुरानी हिंदू मूर्ति है। इतिहास में मिली सभी प्रमुख सभ्यताओं, मिस्री, मेसोपोटामियाई या सिंधु घाटी में से किसी भी का अस्तित्व 6000 साल पहले से पहले नहीं था। एक भारी मेटल लाइन की हुई लकड़ी की संदूक में काल्पा विग्रह मूर्ति पाई गई। संदूक खुद भी एक रासायनिक जिज्ञासा उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि बॉक्स के अंदर की जगह 8x8x8 इंच थी, जबकि समग्र संदूक बनाने के लिए प्रयुक्त हुई लकड़ी के टुकड़े लगभग 8 इंच मोटे होते थे। जिस लकड़ी से संदूक के ढक्कन को बनाया गया था वह भी लगभग 6 इंच मोटी थी। सागवान की लकड़ी को एक 1 इंच मोटी कांस्य मिश्र धातु की प्लेट ने हर ओर से बचाया हुआ था, जो कि बाहरी जंग के बावजूद संदूक की लकड़ी को अच्छी तरह से संरक्षित रखती थी। संदूक का रूप यह दर्शा रहा था कि यह शायद काफी लंबे समय के लिए धरती के नीचे दफना दी गई होगी। हालांकि बाहरी जंग को साफ करने के प्रयासों से बने खरोंच के निशान दिखाई दे रहे थे। संदूक की उम्र के बावजूद बारूदी नमक या नमी संदूक के अंदर नहीं पहुंच पाई। हालांकि संदूक के अंदर मौजूद सामग्री जैसे कि लकड़ी के टुकड़ों पर लिखी गई कोई मैन्यूस्क्रिप्ट और एक छोटी सी क्रूड धातु की मूर्ति में कुछ प्राकृतिक ऑक्सीकरण और अपगलन दिखाई दे रहा था। पुरानी प्रागवैदिक संस्कृत जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट का अनुवाद CIA ने मुश्किल से किया। वास्तव में इसे समझने में लगभग 2 साल लग गए, जिसमें कुछ भारतीय और नेपाली विशेषज्ञों की भी मदद ली गई। उन्होंने यह निष्कर्षित किया कि भाषा हिंदू धर्म के प्रागैतिहासिक काल की है, जब माना जाता था कि कोई भाषा मौजूद नहीं थी और वेदों का मौखिक पाठन चल रहा था। मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत जैसी दिखने वाली कुछ विशेष कविता सी लग रही थी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे किसी भी पुरातत्वज्ञ या इतिहासकार ने कभी पहले देखा हो। मैन्यूस्क्रिप्ट में मूर्ति का नाम लिखा था कल्पा महा आयुषाम रसायना विग्रह, जिसे CIA फाइलों में कल्पा विग्रह के नाम से संक्षिप्त कर दिया गया। कल्पा विग्रह एक छोटी क्रूड ताबा मूर्ति है जो लगभग 47.10 ग्राम वजन की है। हिंदी देवता शिव के रूप में एक देवता दिखाई दे रहा है जो घुटनों पर बैठा हुआ है, एक सर्प की हुडनेट बिखेर जो मूर्ति के सिर के ऊपर होता है। देवता के दाहिने हाथ में एक चक्र कुछ यह दिखा रहा है कि शायद ये हिंदू पुराण माथापच्ची में चक्र है। मूर्ति की तिजोरी इतनी मजबूत और दीर्घकालिक देखने में थी, इसलिए कोई संदेह नहीं था कि यह लघु मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। UCRL की फाइल्स CIA ने अपने अधिकार में लीं और उस संदूक और हिंदी मूर्ति के सब मुद्दों पर एक चादर ऑन ऑफ साइलेंस डाल दी गई। ST सर्कस मुस्तांग 0183 को CIA की स्टोर हाउस रिकॉर्ड से हटा दिया गया और कुछ अज्ञात कारणों के कारण पूरा इंसिडेंट गायब हो गया। हालांकि एक सेवानिवृत्त CIA एजेंट ने बताया कि मूर्ति के साथ मिली कुछ पुरानी किताब के हिसाब से CIA ने अनजाने लोगों पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। इनके हिसाब से इन एक्सपेरिमेंट्स में वह कल्पा विग्रह मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। यह जासूस
जिसने इस अध्ययन में अपनी थोड़ी सी मदद की थी, ने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट खास तौर पर रोचक था। उसमें एक व्यक्ति को हर दिन 3 दिन के लिए 1 गिलास पानी पीने की आवश्यकता थी। यह पानी पहले से ही CIA एजेंट्स के द्वारा चार्ज किया गया था। वे सिर्फ मूर्ति को एक बड़े से तांबे के बर्तन में रखते थे जिसमें पीने का पानी था। उन्होंने इसे वहां 9 दिनों तक बर्तन में रखा, फिर उसमें से पानी निकाल के व्यक्ति को पीने के लिए दिया। यदि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या उम्मीद की, यह किसी को भी नहीं पता था, लेकिन सबसे ऊपर के CIA के लोग उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। यह अभिमंत्रित पानी भारी सुरक्षा के साथ भी विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा गया था और उन सब की रिपोर्ट लगभग सीधे CIA के निदेशक जॉन मैकोने के पास जाती थी। उन्होंने याद दिलाया कि इस समय में वहां पहुंचे कई पैकेट्स जिनमें आयुर्वेद और होम्योपैथी के ऊपर किताबें थीं, वे विभाग में बदलने लगते। लगभग सभी को यह नहीं पता था कि सब कुछ क्या है। कुछ ही महीनों बाद सूत्र को एक 9 सदस्यों की टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्यतः महिलाएं थीं। उनका काम सीधा साधा था, यह अभिमंत्रित पानी अनजाने अमेरिकन नागरिकों को खिलाना। उन्होंने खुद को वाटरिंग टीम कहा। यह काम कार्य किसी के और ध्यान न जाए, इसे आसानी से किया जा रहा था, जैसे कि मित्रता करने या अनजाने में पसंद करने के द्वारा। उन्होंने सीधे साधे तरीके से व्यक्ति को 3 दिन के लिए 1 गिलास पानी पिला दिया। यह कुछ महीनों के लिए चलता रहा। कुछ विशेषतः दूर दराज के अमेरिका के राज्यों में और दूर के शहरों में चुने गए मानव परीक्षण विषयों के चयन की गई थी। लगता है कि CIA ने कोई स्कीम लागू की हुई थी जिसमें वे अपने विषयों की निगरानी करते थे, जिससे उन्हें व्यक्ति की हरकत पता चलती थी जब वे 3 डे वाटर को सेवन करते थे। इसके लिए वाटरिंग टीम को जब व्यक्ति 3 दिनों के लिए पानी पिए, उन्हें स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं थी। अपने निजी रिकॉर्ड रखने के लिए सूत्र के पास उन व्यक्तियों के नाम और पते थे जिन्हें उन्होंने पानी पिलाने के लिए खींच लिया था। जैसे ही वाटरिंग एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो गए, ये काम RAC ने अचानक अवैध कर दिया गया। इस अजीब एक्सपेरिमेंट की वजह कभी पता नहीं चली, ना ही उसके परिणामों की गहराई जानी गई। दिसंबर 2008 की सुबह को अमेरिका के एक अन्य राज्य से एक दीर्घकालिक टेलीफोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अब तक से सूत्र बिल्कुल सेवानिवृत्त हो गया। उसके दादी परदादी उसके आसपास खेल रहे थे जब उसे एक रात को एक और सेवानिवृत्त CIA एजेंट ने बताया कि कल्पा विग्रह गायब हो गया। इसकी कहानी करने वाला एजेंट एक वक्त में इनर सर्कल का सदस्य था, किसी ने जो 1960 की दशक में किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सब कुछ जाना। CIA ने विशेषतः ध्यान देकर उन्होंने टैग लगाया था। उन्होंने उन सभी परीक्षण विषयों पर निगरानी रखी जो चार्जड पानी को सेवन कर रहे थे। उन्हें पूरी दुनिया में समर रखा था। क्या वजह क्या थी? क्योंकि सभी व्यक्ति जो कल्पा विग्रह प्रयोग के उपाय थे, उन्हें लंबी उम्र की आशा थी। अपेक्षित कि वे लंबे समय के लिए जिएंगे, कम से कम 100 साल की उम्र तक, शायद 110 पार करेंगे और यहां तक कि 120 तक पहुंचेंगे। बिल्कुल ये उन व्यक्तियों की जिंदगी में नहीं होता जो किसी रोड एक्सीडेंट, अन्य दुर्घटनाओं, हत्या, आत्महत्या, अनजाने में जहर लेने या संघर्ष या युद्ध में मरने के कारण। कल्पा विग्रह, जिसे CIA की स्टोररूम आइटम सी सर्कस मुस्तांग 0183 के नाम से जाना जाता था, उसे कुछ दशकों तक किसी ने नहीं देखा या सुना था। 1996 में किए गए एक ऑडिट में यह सामने आया कि भारी मेटल लाइन का छोटा सा डब्बा स्टोर में था, लेकिन मूर्ति और पुरानी किताब गायब थीं। कई हफ्तों के लिए कई राज्यों की खोज में और बहुत सारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पूछताछ में एजेंसी ने पुरानी किताब का पता लगा पाया, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के घर से मिली, जिसे CIA ने कई साल पहले कल्पा विग्रह पानी के विश्लेषण के लिए किराया किया था। पुरानी किताब मिली, लेकिन कल्पा विग्रह का पता अभी तक लगाने में नाकामयाब रहे। एक और CIA सूत्र ने बताया कि कल्पा विग्रह अमेरिका से भारत स्मगल हो गई है। 1960 से पहली बार कल्पा विग्रह की तस्वीरें दुनिया भर में फैली, सभी 4 दिशाओं से खींची हुई। उसकी वापसी के बड़े पैसे इनाम के रूप में रखे गए, लेकिन अभी तक वह नहीं मिली। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।